वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आप सब ने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। सब्सक्राइबर सिर्फ 4 बचे हैं 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में हमने क्या डिस्कस किया था, कैसा रहा निफ्टी, क्या किया निफ्टी में, कौन से ट्रेड में हम फंसे, कौन से ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया है और कौन सा स्टॉक कल के लिए हमारे बढ़िया मूवमेंट दे सकता है, ये भी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉर्निंग में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला और फ्लैट खुलते ही एक वन साइडेड डिप दी मार्केट ने और 22,425 से एक बाउंस मिलकर मार्केट वापस ऊपर चला गया। मॉर्निंग से ही मार्केट में 22,400, मॉर्निंग से ही मार्केट में 22,400 एक मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। मतलब सपोर्ट के साइड कंफ्यूजन था, विच इज द साइन ऑफ बियरिश मार्केट में। हमने यही चीजें डिस्कस भी की थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 22,500 मॉर्निंग से ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और मॉर्निंग से ही 22,500 पर अच्छा खासा डेटा डेवलप होता रहा था। ट्विटर पर मॉर्निंग में हमने एट अराउंड 940 945 कुछ चीजें अपडेट की थी। क्या चीजें अपडेट की थी, यहाँ पर आप सबके सामने एट अराउंड 952 मैंने कुछ चीजें अपडेट की थी। 22,400 का सपोर्ट है, 22,500 का रेजिस्टेंस था। डेटा सजेस्ट कंफ्यूजन इन सपोर्ट साइड मींस बियरिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। जब मार्केट ये कैंडल के नियर बाय था, मतलब येलो लाइन ब्लू लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज करके ट्रेड कर रही थी, मतलब अराउंड यहां पर मैंने आप सबके लिए कुछ ट्रेड्स लेवल्स दिए थे। एक्सपेक्टेड था ये लेवल आज काम करेगा, यहां तक मार्केट आएगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि कहां पर जाना है कंसोलिडेशन करके। लेकिन मार्केट में लेवल आए ही नहीं, मार्केट हायर लेवल्स पर ही कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दिया। ये जो कंसोलिडेशन था, ये एक साइन था कि मार्केट में डेटा डेवलप हो रहा है। और यकीन मानिए हमारे ऑप्शन ऑटोमेटर ने इसमें भी दिखाया था कि मॉर्निंग से ही मार्केट में एक बियरिश एक्टिविटी है, जिसके साइन हमें ऑलरेडी कैंडलस्टिक ने दे दिए थे। प्लस मार्केट में यहाँ पर ओवरऑल डेटा अगर आप देखोगे, जैसे कि मार्केट सेंटीमीटर कहोगे या फिर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इंटेंसिटी कहोगे, सपोर्ट कहोगे, सारी चीजें बियरिश थी। लेकिन फिर भी मार्केट में मूवमेंट रेजिस्टेंस साइड सपोर्ट साइड के नहीं आई। एट द एंड एक शॉर्ट कवरिंग हमें मिली कि ये जो कंसोलिडेशन मार्केट ने बनाया था इसे तोड़ दिया और मार्केट 40-50 पॉइंट ऊपर चला गया फ्रॉम अवर डिजायर्ड लेवल। और आज के दिन में हमारे स्टॉप लॉसेस हंट किए। जी हाँ, आज के दिन में मेरे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जो मैं आप सबको दिखाना भी चाहूंगा। क्योंकि देखिए क्या है, ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत सारे लोग ये सारी चीजें बताएंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आज की पोजीशन मेरी लॉस में है। लेकिन कोई भी आपको लॉस मेकिंग ट्रेड नहीं बताएगा। हमारी सिस्टम है, सिस्टम मैक्सिमम टाइम्स काम करती है। जब भी काम नहीं करती है हमारे स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होते हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग एज वेल। आज मॉर्निंग में 2 ट्रेड, आज कंप्लीट डे में हमने जो 2 ट्रेड लिए थे, ये ट्रेड मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। जस्ट अ मोमेंट। यहां से मैंने एक शॉर्ट ट्रेड कंसीडर किया था, जिसका टारगेट था ये पॉइंट। मार्केट ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें दिया, लेकिन हमारे डिजायर्ड लेवल तक मार्केट नहीं आया, जिसकी वजह से एक रिवर्सल आया। और रिवर्सल के साथ साथ मेरा थीटा डीके भी आज बहुत चला गया। तो ये जो वीक हमें दिखाई दे रही है, इसी वीक में मैंने मेरी पोजीशन काट दी, क्योंकि मेरा एनालिसिस गलत हो चुका था। अगेन सेम ट्रेड ऑलमोस्ट मैंने लिया ये कैंडल के नियर बाय,
जहां पर सेम स्टॉप लॉस मैंने कंसीडर करके सेम मूवमेंट एक्सपेक्ट की थी, अगेन ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम लेवल मार्केट ने रिवर्सल दिखाया और हमारा आज सेकेंड ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहां पर आप जाकर देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, मैं जब भी पोजीशन लेता हूं मैं हेज पोजीशन लेता हूं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादातर 50 पॉइंट अगर मेरा मूवमेंट रहेगा तो 500 से 600 पॉइंट रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो 300 पॉइंट का ही रहेगा, बिकॉज ऑफ विच मुझे बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं। ये कुछ मेरा एक टेक्निक है काम करने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। आज के दिन तो हमारे दो स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। डिस्कस करते हैं कल का दिन क्या रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट डॉजी कैंडल बनाता जा रहा है, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर बनती जा रही है। मार्केट में बढ़िया मूवमेंट चाहिए तो मार्केट में हमें 377 378 टच करना ही पड़ेगा मार्केट को, अदरवाइज यहां से मूवमेंट आना, नए बायर्स मार्केट में जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इनकेस मार्केट को अगर डिप लगानी है, मार्केट में अगर डिप लगनी है तो डेफिनेटली वी कैन सी अ 526 लेवल अगेन। 526 लेवल ही क्यों, तो 22,500 मार्केट में एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, तो वो बढ़िया रेजिस्टेंस के नियर बाय मार्केट जाकर ही नीचे जाने की कोशिश करेगा। कल के लिए क्या प्लान है, ये तो रहा बड़े टाइम बड़े टाइम फ्रेम का व्यू। कल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ बड़े लेवल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो एक छोटा सा स्विंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सच केस मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट का सबसे बड़ा हर्डल रहेगा नियर बाय ये लेवल 500 के नियर बाय मार्केट अटकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज हमें बढ़िया फॉल वहां से देखने को मिला था। सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा, अगर गैप अप ओपन होकर नियर बाय यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर हमें एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इनकेस मार्केट यहाँ से भी लेवल पार करता है तो 526 इज मेजर हर्डल फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ, क्योंकि डेटा भी बियरिश है और इसी के साथ साथ मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर कुछ बना नहीं है। मार्केट में ट्रेंड कुछ यहाँ तक अभी तक बना नहीं है, बिकॉज ऑफ विच मार्केट में यहाँ पर बियरिशनेस हमें दिख सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, एक बहुत बढ़िया सिनेरियो रहेगा। 500 से नियर बाय अगर मार्केट को गैप डाउन होकर खुलता है तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की एक डिप अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन मार्केट में डेटा अभी भी बियरिश है, बिकॉज ऑफ विच आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मार्केट 375 378 जाने की कोशिश करेगा। इनकेस मार्केट बहुत ही लेवल में ही ओपन होता है तो एक साइडवेज मूवमेंट की भी एक्सपेक्टेड है। सो कंसेप्ट क्लियर है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो 376 378 इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर के साइड में 526 एज ऑफ नाउ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक्स की क्या सिचुएशन है, इक्विटीज में क्या काम किया, आज इक्विटीज में मैंने दो ट्रेड लिए थे। दो ट्रेड में से एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हिट हुआ है, एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिटेबल रहा और एक ट्रेड में मेरा लॉस हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेट्रोनेट, पेट्रोनेट बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा वोलाटाइल रहता है। यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पर सस्टेन करने के बाद मार्केट ने 1:1 मुझे यहाँ पर दे दिया है, ऑलमोस्ट 1:1 मुझे देकर मार्केट थोड़ा सा अपमूव कर दिया है। महानगर गैस बैक टू बैक 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस खा लिया है मार्केट ने, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, जहां पर ये ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड लिया था। ये एक्चुअली मेरी गलती है, क्लियर ब्रेकआउट हुआ नहीं, मैंने डायरेक्टली ट्रेड ले लिया और मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो यहाँ पर भी मेरा 1:1 का टारगेट स्टॉप लॉस का स्ट्रेटजी होता है। सो यहाँ पर भी मेरे ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ है। सो ओवरऑल लॉस पिकिंग डे था, बट साइडवेज मार्केट है तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर टुमारो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेट्स सी हाउ मार्केट गोज टुमारो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट में डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।